मार्वल की मच अवेटेड मूवी वेनम द लास्ट डांस रिलीज हो चुकी है। क्या ये मूवी सच में देखने लायक है या हमारे फिर से काट दिया गया है? स्पॉइलर अलर्ट, मैं करने वाला हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू। तो मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है नल, जो कि काफी गुस्से में है क्योंकि उसे कोडेक्स चाहिए है और उसे पाने के लिए वो अपने बनाए हुए क्रिएचर्स को भेजता है जिसके नाम है जेनोफेज। और फिर हमें दिखाया जाता है एडी, जो कि एक बार में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, पर वेनम उससे कहता है उसे और ड्रिंक करनी है, जिसके बाद वेनम अपने हाथ निकालकर ड्रिंक बनाने लगता है और ये सब देखकर बारटेंडर शॉक हो जाता है। फिर से टीवी में न्यूज मिलती है कि न्यूयॉर्क की वजह से ढूंढ रही है और उसे आइडिया आता है कि जिस लॉयर ने इस पे ये सारे एलिगेशन लगाए हैं वो सब झूठे हैं और वो उस लॉयर को डराकर सारे एलिगेशन को हटवा देगा। फिर वो पैसे देकर जाने लगता है, पर पैसे के साथ साथ वो वेनम अपना छोटा सा सिम्बियोट भी छोड़ देता है और रास्ते में जाते हुए उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर देखता है तो वो सारे मिलिट्री ट्रेन डॉग होते हैं जिसे कुछ लोगों ने किडनैप कर रखा है। और जब एडी उन्हें छोड़ने के लिए कहता है तब वो लोग एडी को मारने की धमकी देते हैं, जिसके बाद एडी वेनम में कन्वर्ट होकर उन सारे लोगों का भेजा खा लेता है क्योंकि वेनम को भेजा खाना बहुत पसंद है। और जैसे ही एडी वेनम में कन्वर्ट होता है वैसे ही जेनोफेज उसे देख लेता है कोडेक्स की वजह से। फिर ये नॉर्मल हो जाता है और जेनोफेज से देख नहीं पाता है, वो सिर्फ इसे वेनम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही देख सकता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एक अननोन आदमी एडी पर काफी दिनों से नजर रखे होता है और वो मिलिट्री को एडी के बारे में बता देता है, जिसके बाद मिलिट्री ऑफिसर रेक्स स्ट्रिकलैंड आता है और वो उस बार में चेक करता है तब उसे वेनम का वो छोटा सा सिम्बियोट मिलता है जिसे वो कैप्चर कर लेता है और वो बारटेंडर से पूछताछ करने के साथ साथ उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें एक सेंटेंस दिखाई जाती है जिसका नाम है टेडी पेन, जो मिलिट्री ऑफिसर के कहने पर एरिया 51 में जा रही होती है। और फिर हमें पैट्रिक मुलिगन दिखाया जाता है जो अननोन सिम्बियोट के साथ मर्ज हो चुका है और वो लोग उससे बात करने जाते हैं, तब वो उन्हें नल के बारे में बताता है कि वो कितना खतरनाक है। और फिर हमें एडी दिखाया जाता है जो प्लेन से चिपका हुआ है और फिर वो बाद में वेनम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही एडी वेनम में कन्वर्ट होता है वैसे ही प्लेन पर जेनोफेज अटैक कर देता है, जिसके बाद वेनम एडी में कन्वर्ट होकर प्लेन से कूद जाता है और पैराशूट बन के एडी को बचा लेता है। और दूसरी तरफ हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 में एलियन देखने जा रहा होता है। और फिर हमें वेनम और एडी दिखाए जाते हैं जो आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं और तब उन्हें घोड़ा दिखता है, जिसके बाद वेनम घोड़े के साथ बॉन्ड बना के उसे हवाई बना देता है। लेकिन जब वो घोड़ा नदी के किनारे पानी पीने रुकता है तब मिलिट्री वाले साउंड गन से अटैक करके वेनम को घोड़े की बॉडी से अलग कर देते हैं, जिसके बाद एडी और वेनम अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। लेकिन मिलिट्री वाले वेनम पर जाल फेंक कर उसे पकड़ लेते हैं और तब वेनम फिश के साथ बॉन्ड बना के बच जाता है। लेकिन एडी गलती से एक मिलिट्री ऑफिसर को मार देता है, जिसके बाद वेनम फ्रॉग के साथ बॉन्ड बना लेता है और जैसे ही एडी झरने से गिरने वाला होता है उससे पहले ही वेनम एडी के साथ बॉन्ड बना के उसे बचा लेता है। लेकिन एडी के वेनम में कन्वर्ट होने की वजह से जेनोफेज उसे दोबारा देख लेता है और इससे पहले कि मिलिट्री वाले एडी की बॉडी से वेनम को अलग कर पाए जेनोफेज उन पर अटैक कर देता है और तब वेनम एडी में कन्वर्ट होकर भाग जाता है, लेकिन वो जेनोफेज सारे मिलिट्री वालों को मार देता है। और फिर हमें टेडी पेन दिखाई जाती है जिसे मुलियन बताता है कि उसे जो चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, उसे जो चाहिए वो काले वाले के पास है, जिसके बाद टेडी समझ जाती है कि वो एडी की बात कर रहा है। और मुलियन कहता है उस काले वाले के पास कोडेक्स है जो अगर नल को मिल जाता है तो वो आजाद हो जाएगा और अगर एक बार वो आजाद हो जाता है तो वो सबको मार देगा। जिसके बाद मिलिट्री ऑफिसर पूछता है कि वो अपने लोगों को कैसे बचा सकता है, तो मुलियन बताता है कि एक ही कंडीशन में हम सारे लोग बच सकते हैं, या तो सिम्बियोट को मार दिया जाए या फिर उसके होस्ट को। जिसके बाद मिलिट्री ऑफिसर एडी ब्रोक को मारने के लिए निकल जाता है और फिर हमें एडी दिखाया जाता है जो मार्टिन से मिलता है और तब मार्टिन एरिया 51 के लिए निकल जाता है और वो रास्ते में एडी को वेगास छोड़ देता है। पर वहाँ पर पहुंचकर वो अननोन आदमी एडी को देख लेता है और वो मिलिट्री को इसके बारे में बता देता है। और फिर वेनम एडी से कहता है कि वो कैसीनो में जाके लाखों रुपए जीतेगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड एडी को घुसने नहीं देते हैं। जिसके बाद वेनम 2 सिक्योरिटी गार्ड का सिर फोड़ देता है और उनमें से एक ही कपड़े छीन लेता है। और जैसे ही वो कैसीनो में पहुंच के गेम खेलता है और फिर उसे मिशन देखती है जो एडी के साथ साथ वेनम के भी हालचाल पूछती है और तब वो वेनम को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो एडी को अपने घर पे ले जाती है। और जैसे ही एडी डांस करने के लिए वेनम में कन्वर्ट होता है वैसे ही वहाँ पर जेनोफेज आ जाता है, लेकिन जेनोफेज से बचने के लिए वेनम दोबारा एडी में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे पहले ही कोई कुछ समझ पाए वहाँ पर मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं जो वेनम और एडी को दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर हमें एडी दिखाया जाता है जिसे वेनम से अलग कर दिया गया है और उसे एक सेल में रखा गया है और उसके जस्ट सामने वाले सेल में पैट्रिक मुलिगन है जो एडी को बताता है सेल में सिम्बियोट आर्मी है, अगर उसे कोडेक्स को बचाना है तो उसे सिम्बियोट आर्मी को आजाद करना होगा। और तभी मिलिट्री ऑफिसर एडी को मारने आ जाता है। वही दूसरी तरफ सैडी क्रिसमस वेनम के साथ बॉन्ड बना लेती है और जैसे ही वो मिलिट्री ऑफिसर एडी को मारने वाला होता है वेनम सैडी क्रिसमस की बॉडी से निकलकर एडी की बॉडी में चला जाता है और जैसे ही एडी वेनम में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पर जेनोफेज आ जाता है, जिसके बाद वो जेनोफेज सारी लैब को तबाह कर देता है और तब वेनम कहता है कि सारी सिम्बियोट आर्मी को आजाद कर दो। और जैसे ही सिम्बियोट आर्मी आजाद होती है वो अपने पास खड़े लोगों के साथ बॉन्ड बना लेती है। और दूसरी तरफ हमें मार्टिन दिखाया जाता है जिसे एक भी एलियन दिखने की वजह से वो नाराज होकर घर के लिए निकलने वाला होता है, लेकिन अचानक वो दिखता है कि कई सारे एलियंस की तरफ आ रहे हैं जिसमें से एक एडी भी है। और तब एडी से बताता है कि इसका वाला एलियन सही है और इससे पहले कि जेनोफेज मार्टिन और उसकी फैमिली को मार पाए एडी उन्हें बचा लेता है। और जिसके बाद एडी और सैडिया क्रिसमस सिम्बियोट में कन्वर्ट होकर एक जेनोफेज की गर्दन उड़ा देते हैं और जैसे ही सैडिया क्रिसमस दूसरे जेनोफेज को मारने जाती है वैसे ही वो सिग्नल छोड़ देता है और जिसकी वजह से सैडिया क्रिसमस का सिम्बियोट उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और तब जेनोफेज उसके सिम्बियोट को खा लेता है और जेनोफेज के
सिग्नल छोड़ने की वजह से कई सारे और दारू पे आ जाते हैं और तब वेनम सरेंडर करने के बहाने सारे सिम्बियोट को पकड़ लेता है और उन्हें केमिकल टैंक के नीचे ले जा रहा होता है और वो मिलिट्री ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि जैसे ही वो केमिकल टैंक के नीचे पहुंचे वैसे ही वो केमिकल टैंक को एक्टिव कर दे और इस केमिकल टैंक को एक्टिव करने से पहले वेनम अपनी बॉडी से एडी को निकालकर बाहर फेंक देता है और उसके ऊपर एक विंडो रख देता है जिससे वो केमिकल से बच जाए और जिसके बाद वेनम उस मिलिट्री ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि वो उस केमिकल टैंक को एक्टिव कर दे और थोड़ी देर बाद वेनम उस टैंक के सारे मैप को तोड़ देता है और वेनम आखिरकार मर जाता है और जिसके बाद मिलिट्री ऑफिसर खुद को ग्रेनेड से फोड़ लेता है और पूरी एरिया 51 में तबाही मच जाती है। जिसके बाद टेडी क्रिसमस और टेडी पेन भागने लगते हैं लेकिन टेडी क्रिसमस रास्ते में ही गिर जाती है जिसके बाद टेडी पेन एगोनी सिम्बियोट में कन्वर्ट होकर टेडी क्रिसमस को बचा लेती है क्योंकि एगोनी सिम्बियोट की स्पीड लाइट से भी तेज होती है। और लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें नेल दोबारा कैद हो गया है और वो कहता है कि देर तक लौट रहे हैं और वो वापस आने वाला है इस ब्रह्मांड को खत्म करने।